बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर असबाद से मैं इकबाल जंजूआ। नाज़रीन, आज 29वां रोज़ा है और कल मुल्क भर में ईद है। ये ईद मैंने तो अपने तौर पे ये पहले से ये डिसाइड किया है कि कल मेरी कोई ईद नहीं है। मैं कल पाकिस्तान में उन लोगों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर ईद की किसी किस्म की कोई खुशी नहीं मनाऊंगा। वो इज़हार यकजहती बलूचिस्तानियों के साथ हो, पाकिस्तान के अंदर जो बेगुनाह कैदी हैं उनके साथ हो, या फिर पाकिस्तान में जो जुल्म, जबर, फस्तायत, बर्बरियत बर्पा है, इस लाकानूनियत के ख़िलाफ़ हो। खुशियाँ वहाँ होती हैं नाज़रीन जहाँ पर कानून हो, इंसानियत हो, उसूल हो। जंगलों में क्या खुशियाँ हैं। हैरत होती है कि बलूचिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। इतनी पाबंदी के बावजूद वहाँ से जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही होती हैं, वो ये लग नहीं रहा कि ये पाकिस्तान का कोई हिस्सा है। अख्तर मैंगल जो लॉन्ग मार्च लेकर निकले हैं, जिनका मुतालबा ये है कि मारंग बलोच, समीदीन बलोच और दीगर बलूचिस्तान की जो ख़वातीन हैं, या जो तहरीक या अपने प्यारों के हक़ में जो आवाज़ उठाने की गर्ज से जो कैदी हैं, जो बंद हैं, उनको रिहा किया जाए। अपने प्यारों को किसी का वालिद, उसकी डेड बॉडी मिली, और जो समीदीन है उसके वालिद को 16 साल हो गए गायब है। क्या वो हक़ नहीं रखती कि वो एहतजाज करे और उसके बदले में उसे बंद कर दिया जाए? तो इस मुल्क में फिर ईद मनाई जाती है। वक्त मैंगल के जो एहतजाज का जो जुलूस था, जो लोग थे वो जा रहे थे, तो उसमें ख़ुदकुश हमले के लिए जो बंदा भेजा गया, जो आप सब सुन चुके हैं कि वो मशकूक बंदा था, वो ट्रेस हुआ, उसके पीछे बंदे पड़े और उसने अपने आप को ब्लास्ट किया या ख़ुद ही ब्लास्ट हो गया, जिससे ज़ख्मी भी हुए लोग। पाकिस्तान की किसी फोर्स ने, मैं किसी एक बलूचिस्तान की नहीं कह रहा, पूरे पाकिस्तान में किसी कानून कोई हरकत में नहीं आया। उसने आके ये नहीं देखा, ये नहीं किया कि वो कौन था, क्यों था, कैसे था। फिर स्टेट फायरिंग की जाती है लोगों पे, फिर उन्हें रोका जाता है, पूरी फोर्स लगाकर एहतजाज को रोका जाता है, बजाय इसके कि उनकी बात को सुना जाए। फिर दूसरी तरफ मैदान में ड्रोन हमले, ये बहुत पुराना स्क्रिप्ट है। बंदूक को मार दो, ड्रोन हमला कर दो, गोलियां चला दो, बाद में ये कहो कि सर्च ऑपरेशन था और हम दहशतगर्दों की तलाश में थे और उस दहशतगर्दी की तलाश में बीच में सिविलियन मारे गए। अफसोस है, हज़ारे अफसोस करते हैं, हमदर्दी करते हैं। ये बहुत पुराना स्क्रिप्ट है। और कौन सा दहशतगर्द है, कैसे टारगेट किया आपने? इतनी एक्यूरेट अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो वहाँ पे फिज़िकली उसको पकड़ें। अपने आप को दुनिया का नंबर 1 कहते हैं तो उसके लिए ड्रोन हमला करके आम लोगों को मारते हैं। इस मुल्क में फिर क्या ईद मनाई जाए? इबरत कोई भी नहीं हासिल करता। एक काजी ईसा फाइज, जिसने अपने दौरे इक़्तिदार में, दौरे इख्तियार में, दौरे ताकत में, अपने दौरे उस जो जज था उसमें खुदा ही खुदा था। वो इतना बड़ा खुदा था कि वो ये कहता था कि अगर आपको किचन की हीट बर्दाश्त नहीं होती तो किचन छोड़ दें। अस्तगफिरुल्लाह। वो ये समझता था कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। उसकी नज़र में ये था कि वो ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है। आज वो शेर करके, दाढ़ी कटवा कर, बाल कटवा कर, टिंड करवा कर अपने आप को होलिया चेंज करके फिर रहा है। इससे बड़ी इबरत क्या है? कोई पहचाने ना पहचाने, ये बात की बात है। इस ट्रिक से वो कामयाब होता है ये नहीं, ये बात की बात है। लेकिन ये तो इबरत है, उसे शर्म तो आती होगी, उसका ज़मीर तो मलामत करता होगा। काजी बड़ा समझता था अपने आप को,
ایک ایک آرڈر پہ پی ٹی آئی کے بلے چھین لیے، جھوٹ پہ ان کے ووٹ چھین لیے، جھوٹ پہ ان کو بین کر دیا، خود سے لوگوں کو پٹیشن دلوا کر، درخواستیں دلوا کر ان کو پھر جتوا دیا۔ قاضی جب تمہارے پاس لوگ جاتے تھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو کہتا تھا کہ اگر ظلم برداشت نہیں کر سکتے تو سیاست چھوڑ دو۔ اب سمجھ آئی؟ ان کے لیے تو چلو ایک ایریا، ایک پاکستان کچن تھا، تمہارے لیے پوری دنیا کچن ہے، ابھی دیکھو کیا ہے۔ لیکن کوئی نہیں سیکھتا، ایک قاضی کی بات نہیں ہے، یہاں اور اسی طرح سے کتنے تھے، وہ سارے کے سارے فرعون تھے، کوئی نہیں عبرت سیکھتا، حاصل کرتا۔ طاقت بھی طاقت ہے۔ اور ایک اور حیرت کی بات، جو لوگ کبھی امریکہ جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کی کمیٹی بناتے ہیں، یہ عمران خان سے ملاقات کرنی ہے، یہ ان سے بات ہو گئی ہے، یہ والا مطالبہ منظور کر دیا، 1 مہینہ چپ رہیں تو یہ تیر مار دیں گے، یہ ٹویٹ نہ کرے تو یہ آسمان نیچے لے کے آ جائیں گے، یہ فلانا، یہ سیدھے ڈائریکٹ عمران خان سے کیوں نہیں بات کرتے؟ یہ ڈرامے ہیں نا۔ اگر بندہ سنسیئر ہو، اگر انسان عام معاشرے میں یہ چاہ رہا ہو کہ اسے مسئلہ جو ہے اس کا حل ہو، تو وہ ڈائریکٹ اس بندے سے بات کرتا ہے۔ عمران خان جیل میں بند ہے اور اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے امریکہ جایا جا رہا ہوتا ہے۔ کیا دھول جھونکی جا رہی ہے انسان عام آدمی کی آنکھوں میں۔ یہ پروگرام ہے نا کہ عمران خان کو لائف ٹائم بند رکھنا ہے۔ وہ تو چلیں اللہ کا پلان ہے، وہ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، اس پہ ہم کچھ نہیں کہتے، اس پہ ذکر ضرور کرتے رہیں گے کہ عبرت کا نشان تو سب بھی بنیں گے، لیکن سنسیئرٹی کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ بندہ بغل میں ہے اور مذاکرات کے لیے اس کے ساتھ اس کو منوانے کے لیے امریکہ میں جا کے بات ہوتی ہے۔ بہرحال اینڈ پہ میں بالکل اس عید پہ کسی قسم کی کوئی سیلیبریشن کہہ لیں، کوئی خوشی کہہ لیں، کوئی بات کہہ لیں، کچھ بھی نہیں ہے جب تک اس ملک کے اندر رول آف لا نہیں آتا، یا جب تک اس ملک کے اندر عام آدمی کی زندگی بہتر نہیں ہوتی، جب تک یہ اس ملک کے اندر کوئی انسانیت نہیں آتی، تو یہاں پہ عیدیں منا کر ایسے اپنے آپ کو بھی، اپنے ضمیر کو بھی اور سب کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔